Hello everyone. Today we are going to discuss one more numerical of irrigation engineering. In this numerical हमें find करना है net depth of irrigation water required. Means DW कितना required है वो find करना है. Second part is time required to irrigate the field if the discharge in the field channel is 20 liter per second. अगर हमारा discharge 20 liter per second है तो कितना टाइम हमें लगेगा हमारी फील्ड को इरिगेट करने में. As always, some theory regarding the question. Okay. लिमिटिंग सॉइल मॉइस्चर कंडीशंस. अभी तक क्या होता था, जब हमें DW निकालना होता था तो हम उसको निकालने के लिए FC-5 का यूज़ कर लेते थे. बट अब हम अभी तक हम सिर्फ DW फाइंड कर रहे थे अपनी फील्ड का. बट अब हमें DW तब फाइंड करना है जब हम अपनी सॉइल को या अपनी फील्ड को इरिगेट करने जा रहे हैं. तो उसके लिए हमें थोड़ा सा देखना है. देखिए, हमने पढ़ा था कि फाई क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर तक का जो कंडीशन होती है उसको फाई कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट. एंड फिर अगर कैपिलरी वाटर आ जाता है तो उसको FC कहते हैं. एंड उसके आगे सेचुरेशन कैपेसिटी हो जाती थी. एंड अभी तक हम क्या लेते थे, FC-5, यानी इस जो ये वाटर है इसके लिए DW निकालते थे. बट अब हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि होता ये है कि अगर हमारी जो पानी है, वाटर है जो, वो मेल्टिंग पॉइंट से जस्ट ज़्यादा है, थोड़ा सा ही ज़्यादा है, तो वो पानी हमारे प्लांट ले तो सकते हैं, बट उसको लेने के लिए प्लांट को एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी. अब जब वो एक्स्ट्रा एनर्जी लगाएंगे तो उनकी ग्रोथ इम्पैक्ट होगी. तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने फाइंड किया ये तो वाटर अवेलेबल है, बट हमने देखा कि रेडली अवेलेबल वाटर क्या होगा, यानी रेडली अवेलेबल मॉइस्चर क्या होगा. रेडली मीन्स आसानी से जो पानी हमारे प्लांट्स को मिल जाए और उनकी ग्रोथ पे कोई इफेक्ट भी ना पड़े, वो क्या होगा. तो हमने जब इसको फाइंड किया तो हमने पाया कि अगर हम जो हमारा अवेलेबल वाटर है इसका 75% लेते हैं तो वो हमारा रेडली अवेलेबल मॉइस्चर आएगा. अब जब 75 लिया तो कुछ तो ये 75 लिया तो ये समझ लीजिए 25% वाटर छोड़ दिया कि ये है, पानी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम नहीं निकालेंगे DW. तो अभी तक हमारी जो लोअर लिमिट थी वो 5 थी. अब क्या लोअर लिमिट हो जाएगी M0. अब हम क्या करेंगे, FC-5 की जगह FC-M0 करेंगे. सो हम थ्योरी देख चुके हैं इसके रिगार्डिंग, बस एक बार हम देख लेते हैं लास्ट में थोड़ा सा. readily available moisture is that moisture which is easily extracted by the plant and is approximately 75% of the available moisture. ये जो हमारा available moisture होता है उसका 75% हम लेते हैं, ठीक है. एंड M0 क्या होता है, M0 is the maximum level up to which the soil moisture may be allowed to be depleted in the root zone without fall in the yield. M0 वो हमारा मैक्सिमम लेवल है जहाँ तक हमारा पानी कम हो सकता है. वहाँ तक अगर कम होगा तो हमारी जो ग्रोथ है, यील्ड में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. बट अगर इसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा. अगर 5 तक पहुँच गया तो क्या होगा, ग्रोथ तो हमारी यील्ड तो होगी बट थोड़ी सी वो कम हो जाएगी. और अगर इसके बाद 5 के बाद लाइक हाइग्रोस्कोपिक वाटर लेवल पर चला गया तब तो हमारे प्लांट सूख ही जाएंगे. तो M0 वो है जहाँ तक हमारी यील्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. 5 वो पॉइंट है कि यील्ड तो होगी लेकिन कम होगी. एंड अगर हाइग्रोस्कोपिक आ गया तो फिर तो पानी हमारे प्लांट ले ही नहीं पाएंगे, तो वो सूख जाएंगे. सो अब हम जो DW निकालेंगे वो हम FC-M0 के लिए निकालेंगे, ना कि FC-5 से निकालेंगे. लास्ट न्यूमेरिकल में हम देख चुके हैं कि DW किस टाइप से होता है. एंड हमने FW फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर भी निकाली थी, कितने टाइम के बाद हमें जो पानी होगा वो देना होगा, उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे. बट इस बार हमें निकालना है कि टाइम कितना लगेगा हमारी जो फील्ड है उसको इरिगेट होने के लिए. मीन्स टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट अ सर्टेन एरिया. उसके लिए क्या होता है, लेट T विद द टाइम रिक्वायर्ड टू अप्लाई द डिजायर्ड वाटर डेप्थ DW. अगर जो भी हमें DW डेप्थ चाहिए हो उसके लिए अगर टाइम T लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो T का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T इक्वल टू एरिया इंटू DW अपॉन Q. Q हमारे यहाँ पे डिस्चार्ज है. एरिया इंटू DW, एरिया इंटू DW क्या बन गया, वॉल्यूम. और Q क्या होता है, वॉल्यूम पर मिनट, सॉरी पर सेकेंड होता है. तो इससे हमारा आंसर सेकेंड में आ जाएगा. ये टोटल वॉल्यूम और ये 1 सेकेंड के लिए वॉल्यूम, तो इससे हमारा T आ जाएगा. ये वही यूनिटरी मेथड है. बट जो हमारे यहाँ पे एरिया होगा वो स्क्वायर मीटर्स में होगा एंड DW मीटर्स में होगा. बट अगर हमें दे रखा है कि एरिया हेक्टेयर्स में है तो हम कुछ नहीं, हमें पता है कि हेक्टेयर्स में चेंज करने के लिए 10 के हेक्टेयर्स को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10⁴ से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम 10⁴ से मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड ईजिली हमारा आंसर आ जाएगा.
Now let's come to a question. A question is an irrigation field 40 meter wide and 250 मीटर लॉन्ग. हमें ये एरिया, इससे हम एरिया निकाल लेंगे. हमें इरिगेशन फील्ड की डायमेंशंस दे रखी है. हैज़ सॉइल विच हैज़ अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू 1.6. हमें जी की वैल्यू यहाँ पे 1.6 दे रखी है. एंड फील्ड कैपेसिटी ऑफ 22%, ये FC हो गया. द डेप्थ ऑफ रूट जोन इज 0.6 मीटर. DS हमें 0.6 दे रखा है. If the irrigation is started when 70% of the available moisture has been used, जो भी मॉइस्चर था उसका 70% जब यूज़ हो गया, उस टाइम जब हमने इरिगेशन यूज़ किया, तो हमें क्या क्या निकालना है. नेट डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर एंड टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट द फील्ड इफ द डिस्चार्ज इन द फील्ड चैनल इज 20 लीटर्स पर सेकेंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं कि जो हमें गिवन है, गिवन हमें V की वैल्यू दे रखी है और L की वैल्यू दे रखी है. जी हमें दे रखा है 1.56. ये जी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, गामा D अपॉन गामा W. मीन्स हमें गामा D अपॉन गामा W की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है. FC 22% एंड DS 0.6%, ये सब हमें दे रखा है. एंड क्या हमें दे रखा है? 70% ऑफ द अवेलेबल मॉइस्चर हैज़ बीन यूज. कि जो 70% मॉइस्चर है वो यूज़ हो गया. ये यूज़ हुआ है, इसका मीन्स ये क्या होगा? ये कैपिलरी वाला पानी होगा, कैपिलरी वाटर होगा. ठीक है. सो अगर हम ये जो हमारी फील्ड कैपेसिटी है इसका 70% निकाल लें तो हमें कैपिलरी वाटर मिल जाएगा. सो हमने परसेंटेज ऑफ कैपिलरी वाटर क्या किया, हमने जो ये हमारी फील्ड कैपेसिटी है इसको हमने 0.7% निकाली, मतलब 0.7 निकाल लिया, 70% निकाल लिया. सो हमें कितना मिलेगा? 15.4%. नाउ ये हमारा कैपिलरी वाटर है. अगर इससे हमें M0 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे? टोटल FC में से ये कैपिलरी वाला वाटर निकाल देंगे. अब हमारे क्वेश्चन मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो M0 नहीं है तो फाई निकलेगा, क्योंकि हम जब टोटल कैपिलरी वाटर माइनस कर देंगे तब तो फाई आना चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं है हमारा, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि इन्होंने कहा है 75% ऑफ द मॉइस्चर यूज़ हुआ. मीन्स जैसे ही हमारा M0 की वैल्यू आई वैसे ही इन्होंने इरिगेट करने लगे और उसी टाइम इन्होंने फाइंड कर लिया कि ये 70% हुआ है. ठीक है. हम ये नहीं मानेंगे कि वो बिल्कुल ही जब 5 पे पहुंच गया उस टाइम पे इन्होंने शुरू किया. नहीं, 70 जैसे ही 70% मॉइस्चर उड़ा, मॉइस्चर यूज़ हुआ, तो जो ये वही वाला मॉइस्चर है जो आराम से यूज़ कर सकते थे प्लांट. ये 5 नहीं, M0 आएगा यहाँ पे. ना M0 आ गया तो हम ईजिली जो हमारी DW है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे. नाउ जो डिस्चार्ज हमें दे रखा है वो 20 लीटर पर सेकेंड दे रखा है. इसको हम क्या मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे. तो मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा. अब सेकेंड्स में है तो सेकेंड्स में टाइम निकालना मतलब सही नहीं रहेगा ना, तो हम आवर्स में इसको कन्वर्ट कर लेंगे. आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60 से मल्टीप्लाई करना होगा. अब हमारे पास Q जो है वो मीटर क्यूब पर आर में आ गया. नाउ टाइम रिकॉर्ड निकाल लेते हैं. T = A DW मीन्स टोटल वॉल्यूम अपॉन Q रखेंगे. वी विल गेट 20 आवर्स. मीन्स हमें 20 आवर्स लगेंगे हमारी DW को रीच करने के लिए. सो इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने के लिए हमें DW निकालना होगा. बट हमें बस इतना याद रखना है कि DW में हम FC - 5 ना यूज़ करके FC - M0 यूज़ करेंगे. थैंक यू.